नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तब क्वेश्चन दिया गया आपका, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने % अधिक है, क्वेश्चन कह रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 10/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका किसका बात हुआ? आपका ए और बी का बात हुआ। आपको क्वेश्चन में दिया गया है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, क्वेश्चन में दिया गया है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर बी की ऊंचाई अगर 100 हो जाएगा तो ए जो है बी से 25% कम है। अगर 100 का 25% निकालेंगे तो 25 से निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं 100 का 25%। प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता तो कितना निकल कर 25 का 25 निकल के आ रहा। अगर 100 का 25% निकाल रहे तो 25 ही निकल के आ रहा। तो जैसे 100 में 25 माइनस करेंगे, ए की ऊंचाई हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने % अधिक के क्वेश्चन का आ रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, तो ए का संख्या कितना आपका, ए का संख्या 75 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने % अधिक है, क्वेश्चन का आ रहा। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार 25 अधिक है। जो भी अधिक होगा कम होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 का 25, 25 दिया 75, यानी कि 100/3 निकल के आ रहा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 तिया 9 1 हासिल 10 हो जा रहा, 3 तिया 9 1 हासिल 1/3%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 33 सही 1/3% हो जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ रहा, लगभग पूछ रहा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 33% हो जाएगा। आपका 17 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है यदि 370 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग ज्ञात करें, क्वेश्चन का आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 11/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि 370 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, यदि 370 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए, यानी कि 370 छात्र में से 352 पास हुआ और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा है आपका, 352 × 10, ये कितना हो जाएगा आपका 3520 निकल के रहा, ठीक है। जब 3520 को 37 से भाग देंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 37 9 333 190 हो जा रहा, ठीक है। 37 25 185, लगभग पूछ रहा आपका 95% हो जाएगा, ठीक है। आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा 95% लगभग हो जाएगा। 18 नंबर आपको क्वेश्चन में दिया गया है मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास करता है। मूल्यह्रास मतलब कमी हो रहा। यदि वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 18/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है। 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास करता है। मूल्यह्रास मतलब कमी हो रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 10% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया है
मशीन का मूल 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास करता है। मूल्यह्रास मतलब कमी हो रहा है, ठीक है। अगर मशीन का मूल 10 रुपया रहा होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, 1 की कमी। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 10 का 10%, जब 10% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/10 आएगा। 10 से 10 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 10 का 10% कमी हो रहा है। तो इस 10 का 10% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे 10 में 1 माइनस करेंगे, अब मशीन का मूल हो जाएगा आपका 9 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाली संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे। कितने साल तक दिएगा आपका, 2 साल तक दिया गया। तो फिर से आपका 10 से 9 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 × 10 ये 100 निकल के आ रहा, 9 × 9 81 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है, यदि वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, क्वेश्चन कह रहा। यानी कि ये संख्या पूछ रहा, ठीक है। इससे उस डाटा को कंपेयर करेंगे, कितना दिएगा आपका 162,000। इस 81 से डाटा कितना हो जाता है, ये अपने आप से 81 दूना 162 और 3 0 2000 होना आता है, ठीक है। ये 2000 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 1,62,000 को 81 से भाग देंगे तो 2000 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, तो 2 साल पहले मशीन का मूल्य 100 रुपया ना होकर अपने आप से आपका इसी 2000 के साथ गुना करें, कितना हो जाएगा 2 × 2, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, मशीन का मूल्य हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। उन्नीस नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कह रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 19/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक संख्या का 50%, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 4/5% में कितना होता है, तो फ्रैक्शन से प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 किया जाता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 × 10 0, 20 के 80% निकल के आ रहा। इस डाटा के अनुसार अगर देखा जाए, जो एक जो है दूसरे से कितना % कम है, एक जो है दूसरे से आपका 30% कम है। प्रतिशत में तो 30% कम है, बट आपका नंबर में दिया गया एक जो है दूसरे से 21 कम है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो प्रतिशत में 30% है और नंबर में 21 है, ये दोनों आपस में बराबर, ये क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 3 × 3 0 हो जा रहा, 3 × 7 21, यानी कि 10% निकल के आ रहा आपका, 7 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन पूछ रहा संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है, तो 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा तो 100% के यहाँ पर 1 0 बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 1 0 बिठाया तो बराबर के इधर भी 1 0 बिठा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा संख्या ज्ञात कीजिए, तो कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 10 की गुना करेंगे, 10 × 10 डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 10 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 10 × 7 70 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 70 हो जाएगा। आपका 20 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी बिल की राशि में 10% कमी की जाती है तो 279 रुपया का भुगतान करना होगा। तो वास्तविक बिल कितना है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 20/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा, सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है, 10% की कमी की जाती है, यानी कमी दिया गया, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे
कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत घटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी बिल की राशि में 10% कमी की जाती है, क्वेश्चन कर अगर किसी बिल की राशि अगर 10 रुपया रहा होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 10 का 10%, जब 10% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/10 आएगा, 10 से 10 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 10 का 10% कमी हो रहा है। तो इस 10 का 10% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे 10 में 1 माइनस करेंगे अब बिल की राशि हो जाएगा आपका 9 रुपया हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है कमी की जाती है तो 279 रुपये का भुगतान करना होगा। इस डाटा के अनुसार कम होगा, कितना निकल गया, 9 निकल गया, बट 9 नहीं है, चलो का संख्या दिया गया 279 दिया गया। इस 9 से 279 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 9 तिया 27, 9 का 9, 31 गुना आधा। ठीक है, ये 31 किस तरह से निकल के आ रहा है, जब 279 को 9 से भाग देंगे तो 31 निकल के आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वास्तविक बिल कितना, क्वेश्चन कर रहा, तो वास्तविक बिल हो जाएगा आपका 10 ना होकर अपने आप से इसी 31 के साथ गुना करेंगे, 31 × 10 कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।